ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। बोलो श्री शिव महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता कुमारखंड अथ नवमो अध्याय। ब्रह्मा जी का कार्तिकेय को तारका के वध के लिए प्रेरित करना और तारकासुर द्वारा विष्णु तथा इंद्र की भक्तवत्सलना। पुनः इंद्रादि के साथ तारकासुर का युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे देव देव, हे गुह, हे स्वामिन, हे शंकर पुत्र, हे पार्वती सुत, विष्णु तथा तारकासुर का यह व्यर्थ संग्राम शोभा नहीं देता। यह अति बलवान तारक विष्णु से नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने उसको वरदान दिया है। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती सूत, आपके बिना इस पापी को मारने वाला अन्य कोई नहीं है। इसीलिए हे महाप्रभु, आप मेरा यह वचन स्वीकार कीजिए। हे परतत्व, अब आप शीघ्र ही इस दैत्य के वध के लिए तत्पर हो जाइए। हे शिवा पुत्र, इसको मारने के लिए ही आप शंकर जी से उत्पन्न हुए हैं। हे महावीर, आप रणभूमि में इस पीड़ित देवताओं की रक्षा कीजिए। आप न तो बालक है और न युवा है, किंतु सर्वेश्वर प्रभु है। आप इस समय व्याकुल इंद्र, विष्णु, अन्य देवताओं एवं गणों को देखिए और इस महादैत्य का वध कीजिए तथा त्रैलोक्य को सुख प्रदान कीजिए। इसके पूर्व काल में लोकपालों सहित इंद्र पर विजय प्राप्त की है और अपनी तपस्या के बल से महावीर विष्णु को भी अपमानित किया है। इस दुरात्मा दैत्य ने संपूर्ण त्रिलोक्य को जीत लिया और इस समय आपके सानिध्य के कारण उन देवताओं से पुनः युद्ध किया। इस कारण आप इस दुरात्मा पापी तारकासुर का वध कीजिए। हे शंकरात्मज, यह मेरे वरदान के कारण आपके सिवा किसी अन्य से नहीं मारा जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे यह बात सुनकर शंकर पुत्र कार्तिकेय प्रसन्नचित होकर हंसने लगे और ऐसा ही होगा यह वचन बोले। तब वे महाप्रभु शंकर पुत्र असुर के वध का निश्चय कर विमान से उतरकर पैदल हो गए। उस युद्ध भूमि में अपने हाथों में मोहल्लका के समान महाप्रभावयुक्त दीप्यमान शक्ति नामक अस्त्र को धारण किए हुए विष्णु पुत्र कार्तिकेय पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। अत्यंत प्रचंड, महाधैर्यशाली और अप्रेमीय कीर्तेय कार्तिकेय को अपने सम्मुख आता देखकर उस तारकासुर ने देवगणों से कहा, क्या शत्रुओं का वध करने वाले कुमार ये ही है? मैं अकेले ही इस कुमार एवं अन्य वीरों के साथ युद्ध करूंगा और लोकपालों सहित समस्त गणों एवं विष्णु आदि देवताओं का वध करूंगा। ऐसा कहकर वह महाबली तारक कुमार को उद्देश्य करके युद्ध करने के लिए चला। उसने हाथों में अत्यंत अद्भुत शक्ति ले ली और यह श्रेष्ठ देवताओं से कहने लगा। तारका बोला, हे देवगणों, तुम लोगों ने इस बालक कुमार को मेरे आगे कैसे कर दिया? तुम सब बड़े निर्लज्ज हो। इंद्र और विष्णु तो विशेष रूप से लज्जित ही है। पूर्व समय में भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कर्म किए हैं। मैं विशेष रूप से उनका वर्णन कर रहा हूँ, तुम लोग सुनो। इन दोनों ने विशेष रूप से विष्णु को छली, दोषी तथा अविवेकीय है। इससे पूर्व काल में पाप पूर्वक छल करके बलि को बांधा था। उसी के अत्यंत पूर्वक वेद मार्ग का त्याग कर धूर्तता से मधु तथा कैटप नामक राक्षसों का सिर काट लिया था। उसके बाद देवता एवं दैत्यों के
अमृत पान के समय उसी ने मोहिनी रूप धारण कर पंक्ति भेद किया और वेद मार्ग को दूषित किया। उसने रामावतार लेकर ताड़का स्त्री का वध किया। बाली को छीन कर मारा तथा विश्वा के पुत्र विप्र रावण का वध किया। इस प्रकार उसने वेदनीति का विनाश किया। पाप परायण इसके बिना अपराध के ही अपनी स्त्री का परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए उसने वेद मार्ग को ध्वस्त किया। छठे परशुराम अवतार में इस दुष्ट ने अपनी माता का सिर काट दिया और गणेश को युद्ध के हराकर गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्ण अवतार में इसने कुल धर्म के विरुद्ध वेद मार्ग को छोड़कर बहुत से विवाह किए और अनेक नारियों को दूषित किया। इसके बाद नौवे बुद्धावतार में इसने वेद मार्ग की निंदा की और वेद मार्ग का विरोध करने वाले नास्तिक मत का स्थापना किया। इस प्रकार जितने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किए, वह युद्ध में कैसे विजय हो सकता है और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है। इस प्रकार इसका श्रेष्ठ भ्राता इंद्र भी महापापी कहा गया है। उसने भी अपने स्वार्थ के लिए नाना प्रकार के पाप किए हैं। उसने अपनी स्वार्थ के लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर गर्भस्थ बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। गौतम की स्त्री से व्यभिचार किया और ब्राह्मण कुमार व्रत का वध किया। विष्णु रूप ब्राह्मण का जो असुरों का भगिनीय तथा इंद्र का गुरु भी था, उसका सिर काटकर उसने वेद मार्ग को विनष्ट किया। इस प्रकार विष्णु एवं इंद्र ने दोनों बार अनेक पाप करके तेज से रहित तथा विनष्ट पराक्रम वाले हो गए। हे देवगण, इन दोनों के बल से तुम लोग संग्राम में विजय नहीं प्राप्त कर सकोगे। फिर मूर्खता करके तुम लोग अपना प्राण त्याग करने के लिए यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों बड़े लम्पट एवं स्वार्थी है। इससे इन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। हे देवताओं, धर्म के बिना किया गया सारा कृत व्यर्थ होगा। ये दोनों बड़े दृष्ट है। इन दोनों ने इस महाबालक को मेरे सामने खड़ा कर दिया है। यदि मैं बालक का वध करूँगा तो यह पाप ही इन्हीं दोनों को लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राण की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। विष्णु तथा इंद्र के विषय में इस प्रकार कहकर उसने वीरभद्र से कहा, तुमने भी पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे अनघ, मैं आज तुम्हें इस कर्म का फल चखाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ तारकासुर ने विष्णु तथा इंद्र की निंदा कर्म से अपना समस्त पुण्य नष्ट करके अत्यंत अद्भुत शक्ति ग्रहण की। तब बड़े वेग से बालक ने समीप आते हुए उस तारकासुर को देखकर इंद्र ने कुमार के आगे होकर अपने वज्र से उस पर प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से देवताओं की निंदा से नष्ट बलवान तारकासुर जर्जर हो गया और क्षण मात्र में पृथ्वी पर सहसा गिर पड़ा। तब गिरने पर भी उठकर उसने बड़े वेग से इंद्र पर अपनी शक्ति से प्रहार किया और हाथी पर चढ़े इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार इंद्र के गिरने पर हाहाकार होने लगा। यह देखकर देवताओं की सेना में शोक छा गया। हे नारद, उस समय तारका ने भी धर्म विरुद्ध यह दुखदायक और कर्म अपने नाश के लिए किया, उसे आप मुझसे सुने।
उसने गिरे हुए इंद्र को अपने पैरों से रौंद कर उसके हाथ से वज्र छीनकर उसी वज्र से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार इंद्र को तिरस्कृत होता हुआ देखकर प्रतापशाली भगवान विष्णु ने चक्र उठाकर तारकासुर पर प्रहार किया। उस चक्र के प्रहार से आहत होकर वह तारकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः उठकर उस दैत्यराज ने शक्ति नामक अस्त्र से विष्णु पर प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे बड़ा हाहाकार मच गया और देवता लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। एक निमेष मात्र में पुनः अभी विष्णु उठ ही रहे थे, तभी उसी समय वीरभद्र उस असुर के समीप आ गए। प्रतापी एवं बलवान वीरभद्र ने अपना त्रिशूल लेकर बड़े वेग से उस दैत्यपति तारकासुर पर बलपूर्वक प्रहार किया। तब उस त्रिशूल के लगते ही वह महातेजस्वी तारका पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने पर भी क्षण मात्र में उठ गया। तब समस्त असुरों के सेनापति उस महावीर ने क्रोध करने अपनी परम शक्ति द्वारा वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया। क्रोध से चलाए गए उस प्रचंड शक्ति नामक अस्त्र के छाती पर लगते ही वीरभद्र भीषण मात्र में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गणों सहित देवता, गंधर्व, उरंग तथा राक्षस बड़ा हाहाकार करते हुए बार बार चिल्लाने लगे। क्षण भर के पश्चात शत्रुनाशक महातेजस्वी वीरभद्र जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले एवं विद्युत के समान देदीप्यमान त्रिशूल लेकर युद्ध स्थल में शोभित होने लगे। वह त्रिशूल अपनी क्रांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह सूर्य एवं चंद्र के बिंब तथा अग्नि के समान मंडल वाला महाप्रभाव से युक्त अत्यंत अनंत करने वाला तथा महोज्वल था। महाबली वीरभद्र जैसे ही उस त्रिशूल से असुरों को मारने के लिए उद्यत हुआ, तभी कुमार ने उन्हें रोक लिया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमारखंडे तारक वाक्य शुक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णनम नामक नवमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमारखंड में तारक वाक्य शुक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णनम नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण की जय। बोलो गणपति बापा की जय। रिद्धि सिद्धि माता की जय। अशोक सुंदरी माता की जय। बोलो कार्तिकेय महाराज की जय। आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय। जया विषयरा सांबरी वारी दौतरी देव माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी,
वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओ शंभू मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव।